आज एक बड़ी खबर अखिलेश यादव के राजनीतिक मित्र राहुल गांधी और गांधी परिवार को लेकर भी आई है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और सैम पित्रोदा का नाम भी चार्जशीट में आया है। लेकिन इससे पहले हम आपके लिए रॉबर्ट वाड्रा के पैदल मार्च का विश्लेषण करेंगे। ईडी ने आज रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे तक पूछताछ की। कल उन्हें फिर बुलाया गया है। शिकोहपुर लैंड डील मामले में यह कार्रवाई हुई है। वाड्रा को लैंड डील केस में ईडी ने आज ही दूसरा नोटिस भेजा था, जिसके बाद वो अपने घर से ईडी दफ्तर के लिए निकल पड़े। वाड्रा सुजान सिंह पार्क में मौजूद अपने घर से गाड़ी से निकले, लेकिन खान मार्केट के ईडी मुख्यालय पहुंचने से पहले गाड़ी से उतरकर पैदल ही ईडी दफ्तर की तरफ जाने लगे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में नारेबाजी भी की। तो रॉबर्ट वाड्रा के पैदल मार्च और वाड्रा जिंदाबाद के नारे में कौन से सियासी संदेश छिपे हैं, इसके विश्लेषण से पहले यह जान लीजिए कि रॉबर्ट वाड्रा पर आरोप क्या लगे हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर गुरुग्राम के शिकोहपुर जमीन खरीद मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने 2008 में करीब 3 एकड़ जमीन ली थी। करीब 7.5 करोड़ रुपए में यह जमीन खरीदी गई थी और बाद में 7.5 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को डीएलएफ को 58 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। जब मैं लोगों के हित में बोलता हूँ, जब भी मैं माइनॉरिटीज के लिए बोलता हूँ, जब भी मैं जो सरकार चल रही है उनकी नाकामियों में बोलूंगा या बोलूंगा, मैं सोच भी रहा हूँ राजनीति में आने के लिए, तो ये लोग दुरुपयोग करेंगे, एजेंसियों का इस्तेमाल करेंगे। केस में कुछ है ही नहीं यार, 20 साल थोड़ी ना लगेंगे कुछ जुड़ने के लिए। 15 बारी गया हूँ, 10 बारी बैठा हूँ और 10 घंटे बैठा हूँ और 23,000 डॉक्यूमेंट दिए हैं। फिर से एक हफ्ते में बोलते हैं सारे 23,000 डॉक्यूमेंट दोबारा दो। पैदल निकलते हैं तो प्रश्न उन पर ही उठेगा, क्या वो सत्य से भाग रहे हैं या कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सत्य बहुत गंभीर है, तो इस प्रकार की चीजें वो करना चाहते हैं। तो रॉबर्ट वाड्रा से 6 घंटे की पूछताछ पूरी होने के दौरान ही पता चला कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड और एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गांधी परिवार पर पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी और अब इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट दाखिल होने के साथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स एक पोस्ट कर इसे बदले की कार्रवाई बताया है। कांग्रेस पार्टी को नस्तानाबूद करने की मोदी जी की साजिश है। जो मर्जी उसको कराए जा सकते हैं, उसमें हमें कोई परवाह नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ते। चलो आगे आप लोग लड़ाई करेंगे? अरे बिल्कुल करेंगे। मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को हम डरते नहीं। ईडी सीबीआई से हम डरने वाला नहीं हूँ।